देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनादु पुण्डरीकाक्षः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तौ वृक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। आदित्यावशवोरुद्राविश्रेदेवामरुद्रा तिलकन्तोभयक्षन्तो धर्मकामार्थसिद्धये आदौ हस्ते यक्षन् पुष्पाण्यादाय हरिः ओम मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षविन्द्राजतराः स्थिरैरङ्गैर्दृष्टो वाग्दूतस्थानो दिव्यसे वाहिने वाहिताञ्जनायोः शतमेन्दो दरदो अन्तिरेवाजतरानश्चकरा जनसन्तानो नाम पुलराजो यतरभितरो भवन्तिमानो मर्यारेगतायुर्गन्तो आदिर्यौरादिनिरान्तरिक्षमानिर्माता सविता सवतरः विषवे समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थयेत विघ्नेश्वराय वरदाय सुरार्याय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय श्रुतिराज्य विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथनमो नमस्ते। नमस्कारान् समर्पयामि। अभिषेकं कुर्यात्। हरिः ओम गणपतितो हवामहे प्रियाणात्मा प्रियपतितो हवामहे निधेनात्मा निधिपतितो हवामहे पदो ममयाधिगर्भदमात्मजाधिगर्भदम्मा गायत्री तुष्टुजागर्यार्थोपान्त्यासः प्रियकृष्णिहाकगुप्तोजेभिः साम्यन्तदवाद्भिपदायाश्चादुपदास्त्रिपदायाश्च कर्मदाः विच्छन्दाय सच्छन्दाः सूचिभिः साम्यन्त्यन्वन्दिपिदधे गुदीनाः जगपूर्वन्यच्चवन्तः प्रजानन्तन्मे मनः शिवशङ्करमस्तु जयज्ञानभूतचेतो निधिश्चर्योतिरन्तरमृतं प्रजासु जलवान्नरते किञ्चनकर्मभिर्भेदाध्याः सन्तिदेवाः अद्भ्यः संवृतः विधियैरदार्थविश्वकर्मणः समानतनाथे तस्य तमट्टार्थीरधरूपमे त्रिदान्मत्रस्यादेवत्वमाजानमगे वेदाहमेतां कुरुतां वहन्तमादित्यावर्हन्तमजः परतात्तमेव अन्तरजायमानो बहुधाप्तिदायक तस्य योनिं परिपश्यन्निधीराट्टस्मिन्नगच्छर्भुवनानि विषमा यो देवेभ्यः आदवति जो देवानां पुरोहितः कोत्थो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्रह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन्तः वेदाध्याः सन्तिदेवाः अद्भ्यः संवृतः विधियैरदार्थविश्वकर्मणः समानतनाथे तस्य तमट्टार्थीरधरूपमे त्रिदान्मत्रस्यादेवत्वमाजानमगे वेदाहमेतां कुरुतां वहन्तमादित्यावर्हन्तमजः परतात्तमेव अन्तरजायमानो बहुधा
विरायत तस्य योनिं परिपश्यन्ति नीलातस्मिन्नस्तभुवनानि विश्वा यो देवेभ्यः आदवति यो देवानां पुरोहितः पुत्रो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्रह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन्तः यद्वन्द्यपिदधे गुणीनाः जगपूर्वञ्चवन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवशङ्करमस्तु जगज्ञानभूतचेतो नित्यज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु जलभाण्डनिधे किञ्चन इधर से आइए। ये हमारे सभी पूज्य महामंडलेश्वर है, सभी का आशीर्वाद राज्यपाल महोदय को प्राप्त हो। ये हमारी जो पंक्ति है ये सभी महामंडलेश्वरों की पंक्ति है। पूज्य महामंडलेश्वर सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। हमारे लक्षद्वीप के राज्यपाल हमारे बीच में है, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी महाराज जो हमारे आनंद पीठाधीश्वर है, महाराज श्री को हमारे राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज। आप आगे बढ़ेंगे। राजभाई महोदय जी आप यहाँ विराजमान हमारे महामंडलेश्वर और आगे हैं, सबसे आशीर्वाद आप लेंगे। हमारे बीच में हरिओम गिरी जी महाराज है, अनंतानंद गिरी जी महाराज है, आप आगे सबसे आशीर्वाद देंगे। ऐसा हमारे महामंडलेश्वर है, हमारे अनंतानंद गिरी जी महाराज, हमारे केरल से हमारे महाराज नारायण स्वामी जी महाराज है, और हमारे ऋषिकेश से हमारी माता जी गुरु माँ, सामने हमारी हंसा भारती जी, और सभी आगे हमारे पूज्य महामंडलेश्वर है। सबका दृशमखंडावलम प्रदिशमे श्री गुरुभ्यो नमः। राजा परीक्षित संचार करके वैसा आ रहा था, ये वृषभ एक ही पांव में खड़े होके रो रहा था। इसको देखे जो गाय माता बहुत रो रही थी। ये दृश्य देखे परीक्षित राज बहुत विह्वल हो गए। देखो उस जमाने में एक गैया का आंखों में आंसू अगर गिरे तो राजा विह्वल होता था। श्री निरंजनी के इष्टदेव कार्तिक भगवान की छवि को हृदय में धारण करते हुए आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर महाराज श्री को नमन करते हुए मंच का संचालन कर रहे अखाड़े के सिरमौर, अखाड़े की शान, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष माननीय रविंद्रपुरी जी महाराज, उपस्थित सभी पंच परमेश्वर और मेरी लाइन में बैठे हुए सभी वरिष्ठ महामंडलेश्वर, कनिष्ठ महामंडलेश्वर और दूर दराज से आए हुए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल महोदय। आज का दिवस पंचायती अखाड़े के लिए, पंचायती अखाड़ा निरंजनी के लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पद पर एक महत्वपूर्ण सन्यासी अपने पदभार को संभालने जा रहा है। ये पदभार साधारण नहीं है, ये धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और समाज की रक्षा के लिए ये उपाधि प्राप्त की जाती है। सन्यास परंपरा में ये पदभार सर्वश्रेष्ठ पदभार है, क्योंकि बालकाल से नागा सन्यासी से लेकर महामंडलेश्वर तक की गरिमा को संभालने का दायित्व आपको दिया जा रहा है। आपसे ये आशा की जा रही है कि पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और सभी को सनातन धर्म के विषय में घर घर जाकर अलग जगह कर सबका कल्याण करेंगे, ऐसी आपसे आशा की जाती है। धर्म की, सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पते हरा। हमारे राज्यपाल महोदय प्रस्थान कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद।
तो परमात्मा ने धन का अधिकार छीन लिया और उसको धनहीन करके लाखों लोगों को आपने देखा होगा दोने पत्तलों में से टुकड़े बीन बीन करके खाते हुए। और परमात्मा देना सावधान। परमात्मा कहते हैं कि जो मेरी तीसरी शक्ति है वो कौन सी शक्ति है? वो मेरी बल शक्ति है, जो बल को पाकर पर उपस्थित देवतुल्य हमारे सभी संतों के भक्तगण, आप लोग जो सामने बैठे हैं, आप सबके चरणों में नमन वंदन स्वीकार हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लाइनों के माध्यम से आप लोगों को जो है उद्बोधित किया है, तो मैं भी, समय कम है तो बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि पर मेरा अपना मानना है कि एक पांचवा सबसे मजबूत स्तंभ है, वो है संतों का और अखाड़ों का, जो इन चारों को मैनेज करता है। और एक यही स्तंभ ऐसा है जिसके लिए मैं बस 4 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगी कि हम वो कलम नहीं है जो बिक जाती है दरबारों में, हम वो कलम नहीं है जो बिक जाती है दरबारों में, हम वो कलम नहीं है जो बिक जाती है दरबारों में, हम वाणी के राजदूत हैं, सच पर मरने वाले हैं और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले हैं। एक संत का चोला ही वो चोला होता है कि अपना पिंडदान करके ना उसे पैसे, यश, वैभव, कीर्ति कुछ नहीं चाहिए और उसके पास कुछ खोने को नहीं है, इसीलिए बड़ी निर्दयता के साथ सत्य को सामने रखता है और सत्य के लिए लड़ता है। तो आप सबसे भी यही अनुरोध है कि मानवता को बचाने हेतु थोड़ा सा रिबेलियस होना बहुत आवश्यक है। और यदि आप सत्य को सत्य नहीं कह सकते किसी भी दबाव में, तो ये दुनिया आपको दबा देगी, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संतों के माध्यम से और गीता का जो है अनुसरण करते हुए सिर्फ एक ही बात रखिए कि धर्म का अनुपालन कीजिए और सत्य पर चलिए, आपकी विजय को कोई नहीं रोक सकता है, ये बात आप नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ आप सबकी जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंतु माँ कदिश दुख भाग भवे। भगवान शंकर की असीम कृपा से आज भगवान निरंजन देव हमारे जो नंजनी अखाड़े के गुरु हैं, हमारे अखाड़े के इष्ट देवता कार्तिक भगवान, उनकी विशेष कृपा से आज पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सभी पंच परमेश्वरों के सानिध्य में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्र गुरु जी महाराज की उपस्थिति में और सभी पंचायती अखाड़ा निरंजनी के वरिष्ठ महामंडलेश्वर, सभी मंडलेश्वर, सभी महंत और यहाँ आए हुए सभी भक्तजन, उनकी उपस्थिति में नवनियुक्त महामंडलेश्वर का जो आज पट्टाभिषेक हुआ है, ये संतों की तपस्या का फल है। जो संत होते हैं जब वो तप करते हैं तो उस तप, जो तपेश्वरी सो राजेश्वरी, तप का फल राजा बनना होता है। और संतों की जो तपस्या है वो संयम, सेवा, साधना और समर्पण का भाव जिनके अंतःकरण में आता है, वो स्वयं भी भगवान की प्राप्ति करते हुए राज गद्दी को प्राप्त करते हैं और जो उनकी शरण में आता है उनको भी वो राजा बनाते हैं। आध्यात्मिक भी और बहुत अधिक। आप सब लोगों को हनुमान चालीसा याद होगा। हनुमान जी संयम, सेवा, साधना और समर्पण का केंद्र है। उनकी शरण में जो भी गया वो एक ऐसे साधु हैं, वो एक ऐसे तपेश्वरी हैं कि उनकी शरण में जो भी गया उसको उन्होंने भगवान से भी मिलाया और उसको राजा भी बनाया। हनुमान जी की चौपाई है कि तुम उपकार सुग्रीवई कीना, राम मिलाए राजपद कीना। राम से मिलाया और राजा बनाया। भगवान हनुमान जी की शरण में विभीषण आए, उन्होंने भी उनके मंत्र को माना तो उसको भी राजा बनाया। तुमरा मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भई सब जग जाना। तो संत महापुरुष, उनका तप, उनका ज्ञान, उनकी तपस्या जब किसी भक्त को और किसी शिष्य को प्राप्त होती है तो वो आध्यात्मिक राजा भी बनता है और भौतिक राजा भी बनता है। तो आज इसी परंपरा में
जो पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने एक नवयुवक महात्मा का चयन करके उनको जो जिम्मेदारी दी है, तो हमारा पूरा अखाड़ा ये अपेक्षा रखता है वो इसको पूरी मर्यादा पूर्वक और परंपराओं से अपने जीवन को युक्त करते हुए सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। मैं कल के स्नान में सभी आए हुए भक्तों से, जैसा कि अध्यक्ष जी ने अभी आप लोगों को बताया, फिर पुनः एक बार संदेश देना चाहूंगा कि ये जो गंगा मैया है ये पूरी भूमि पवित्र है। यहाँ पर संगम गंगा यमुना सरस्वती का है, तो यहाँ पर ये समस्त भूमि जहाँ पर आप विराजमान है, यह समस्त जल बहता है। आज माँ ने जल छोड़ा है तो आप लोग यहाँ बैठ करके कुंभ का स्नान कर रहे हैं। तो 14 किलोमीटर का जो घाट बना है, उस पूरे घाट में इस समय संगम विराजमान है, गंगा यमुना सरस्वती विराजमान है। जैसे महाराज जी ने आपको बताया कि जहाँ पर भी आपको स्नान करने का अवसर मिल जाए, केवल आप जल का आचमन करके संकल्प कर लें कि मन चंगा तो कठोटी में गंगा, तो वहीं पर आपको गंगा यमुना सरस्वती का लाभ मिलेगा और आप पाप मुक्त होंगे। कोई भी व्यक्ति ये ना कल्पना करे कि मुझे संगम पॉइंट तक जाना है, ये समस्त भूमि इस समय संगम पॉइंट है और संगम यहाँ पर विराजमान है। तो इसलिए सभी से विनम्रता पूर्वक निवेदन भी है कि आप सब लोग, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसओपी बनाई है, शासन प्रशासन ने जो एसओपी बनाई है, उसका पालन करेंगे और अपनी गरिमामयी उपस्थिति के द्वारा स्नान करके अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करेंगे। इतना कहकर के मैं पुनः नवनियुक्त जिनका पट्टाभिषेक हुआ है महामंडलेश्वर चिंकी गिरी जी महाराज को आशीर्वाद भी देता हूँ और पुनः ये कहता हूँ कि वो अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए समाज सेवा करें और देश की उन्नति में अपना सहयोग करें। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। आज हमने गजानन गिरी जी महाराज के शिष्य देशानंद गिरी जी को महामंडलेश्वर बनाया है और इनके दिल्ली में रहते हैं और महाराज का आश्रम भी दिल्ली में है और जो इनके गुरु जी बहुत अच्छे महामंडलेश्वर हैं, उन्हीं के द्वारा इनको महामंडलेश्वर बनाया गया है। इनके गुरु जी का कहना बहुत ही अच्छे संत है, बहुत ही अच्छे महंत हैं और इनके पास खेती बाड़ी बहुत अच्छी है, विद्यालय भी है और हमारा भी प्रयास रहेगा कि महामंडलेश्वर बनते रहे और हम भी बनाते रहेंगे और जब तक हमारा महाकुंभ का मेला है, हमारा प्रयास है कि करीबन 20 एक मंडलेश्वर बनाएंगे। और आज हमने महेशानंद गिरी जी को महामंडलेश्वर बनाया और बाकी कल हमारा स्नान है, बसंत पंचमी का स्नान है, सभी को स्नान में जाना है और यहाँ से हमें 3:30 बजे मैंने सभी महामंडलेश्वर को बुलाया है क्योंकि हमें यहाँ 4 बजे यहाँ से रवाना होना। देखिए आपने देखा होगा हमारे जो महामंडलेश्वर होते हैं उनकी एजुकेशन क्या है, वो कितने मतलब पढ़े लिखे, उनके पास धन बल है नहीं है, ज्ञान बल है नहीं है, सभी जो एजुकेशन को देखी जाती है उसके पश्चात महामंडलेश्वर बनाया जाता है। और हमारा मानना है कि आज के जो महामंडलेश्वर जो बने हैं वो उनके गुरु जी का कहना है कि बहुत ही अच्छे हैं। अभी हम भी देखेंगे कितने अच्छे हैं और कितना स्नातन का कार्य करते हैं और अभी हमने उनको देखा भी नहीं है। उनके गुरुजी के कहने पर उनको बनाया हुआ है और आगे चल के हम दिल्ली में जाएंगे, उनका स्थान देखेंगे, उनका रहना क्या है, कहाँ विद्यालय है, कहीं कुछ है नहीं है, इसके पश्चात हम फिर आगे इनको स्नान में निकालेंगे। अभी तक हमने मुझे लगता है करीबन 15 महामंडलेश्वर बनाई हुई है और हमारा प्रयास है भी 5-6 दिन बाकी, उनमें भी हम 2-3 महामंडलेश्वर बनाएंगे। और अभी हमारी दीदी रितंबरा है, उनकी उत्तराधिकारी है सत्यप्रिया, उनको भी महामंडलेश्वर बनाने का प्रस्ताव आया है। 5 तारीख को उनको भी महामंडलेश्वर बनाया जाए।